सभी को प्रणाम। अहिल्याबाई योग केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं कौशल लोधी शिवपुरी मध्य प्रदेश से वर्तमान समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से अध्ययनरत हूँ। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ इम्यूनिटी फॉर योगा, अर्थात आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को बलिष्ठ करने वाले, प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को बढ़ाने वाले कुछ योगासन प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। हम आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग कमर सीधी करिए, नेत्र बंद करिए। हम सभी लोग एक बार ओम का उच्चारण करें, उसके बाद गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रख करिए। आइए, सूक्ष्म व्यायाम से अपनी योग की कक्षा प्रारंभ करते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। आप सभी का स्वागत है। दोनों पैरों को फैलाइए। टो मूवमेंट करेंगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने। टो मूवमेंट करिए। कमर सीधी रखिए, हाथों को बटक्स के बल से रखिए। नाउ एंकल बेंडिंग करेंगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने। इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने। इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने। इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने। नाउ दोनों पैरों में थोड़ा गैप करिए। एंकल रोटेशन करेंगे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा रोटेट करिए। Three to 5 times clockwise, then anti-clockwise. Release. दोनों पैरों को ऊपर नीचे लाइट लाइए। यस। बाएं पैर को फोल्ड करिए। दाहिनी थाई पर रखिए। बायां हाथ आपका बाएं घुटने पर, और दाहिने हाथ से अपने एंकल को पकड़िए और एंकल रोटेशन कीजिए लाइक दिस। दूसरा पैर आपका सीधा रहे, कमर सीधी। यस, एंटी क्लॉकवाइज। रिलीज। नाउ इनहेल, पुश योर नी ऑन द ग्राउंड। एक्सहेल अप, छाती से लगाइए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर। इनहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर। चलिए, अब इसी को रोटेट करिए, हिप रोटेशन। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए पूरा ऊपर घुमाइए। 5 से 8 बार इसको घुमाइए। और रिलीज, एंटी क्लॉकवाइज। कमर सीधी रखिए, गर्दन सामने रखिए। रिलीज। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर अंडर योर थाई। इनहेल, स्ट्रेच योर लेग अपसाइड एंड सामने, पूरा खींचिए सामने की ओर। एक्सहेल, फोल्ड योर लेग। इनहेल सामने, एक्सहेल फोल्ड। कमर सीधी रखिए। इनहेल सामने, एक्सहेल। नाउ इंटरलॉक योर एल्बो अंडर योर थाई। पूरा रोटेट करेंगे लेग को, नी को। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पूरा रोटेट करिए। मेक अ बिग सर्कल फ्रॉम द लेफ्ट नी
clockwise. Rotate your leg clockwise, anti-clockwise. Now release. अपने पैर को रख दीजिए, दूसरा पैर को फोल्ड करिए, थाई पे लेफ्ट थाई पे रखिए, कमर सीधे रखिए, अपने घुटने अपने पाम्स को घुटने पर रखिए और अपने लेफ्ट पाम से एंकल को पकड़िए और एंकल रोटेशन कीजिए। पूरा आपका जॉइंट खुलता है, इससे एंकल जॉइंट खुलता है, ब्लड सर्कुलेशन एंकल जॉइंट में सही होता है, प्रॉपर होता है। एंटी क्लॉकवाइज करिए। नाउ पुश योर नी ऑन द ग्राउंड, एक्सेल अप, ऊपर उठाइए, पूरा हिप जॉइंट इसमें खुलेगा, आपका हिप जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है ये। इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर। नाउ रोटेट योर हिप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Release, interlock finger under your thigh, inhale सामने, एक्सेल फोल्ड, इनहेल सामने, पूरा स्ट्रेच कीजिए सामने की ओर, एक्सेल, इनहेल सामने, एक्सेल, पूरे लगाइए, अपनी थाई को अपनी छाती से लगाइए, एक्सेल, इनहेल सामने, एक्सेल। नाउ interlock your elbow under your thigh, rotate your knee clockwise, rotate your right knee clockwise, make a big circle from your right leg up to 8 times. Release, other side, anti-clockwise. पूरा ऊपर रिलीज। चलिए थोड़ा ऊपर होल्ड करिए, पूरा खींचिए पैर को सामने, ऊपर, एक्सेल डाउन, और रिलीज, रिलैक्स। इस पैर को भी होल्ड करिए, ऊपर, एक्सेल करते हुए ऊपर खींचिए, खींचिए, पूरा सीधा करिए पैर को, नीचे, एक्सेल, फिर से ऊपर। Now release, relax, deeply inhale and exhale completely. लंबे गहरे श्वास लीजिए, श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करिए। Now fold your leg one by one, come in वज्रासना। वज्रासन में आइए, दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, थोड़ी देर इसी में बैठिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, शोल्डर लेवल पे मुष्ट का बंधन करेंगे, एक्सेल मुट्ठी को बांधिए, इनहेल खोलिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। नाउ पाम को अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे, एक्सेल डाउन योर पाम्स, इनहेल अप, पूरा सीधा करिए, पूरा, इनहेल, एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल, एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर। चलिए मुट्ठी को बांधिए, रोटेट करिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
रिलीज, एल्बो मूवमेंट करेंगे, इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल, फोल्ड करिए, इनहेल सामने, एक्सहेल, फोल्ड योर एल्बो, फिंगर टिप को शोल्डर पे लगाइए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, साइड वाइज करिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सीधा करिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, एक्सहेल करते हुए फोल्ड करिए, इनहेल, एक्सहेल। नाउ फिंगर टिप को शोल्डर पे रखिए, शोल्डर रोटेशन करेंगे, हाथ को इधर लाइए सामने, लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए पूरा रोटेट करिए, शोल्डर रोटेशन। चलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, रिलीज, रिलैक्स, दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, लंबी गहरी श्वास को लीजिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। अगला अभ्यास नेक रोटेशन का है, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल करते हुए सामने फॉरवर्ड करिए नेक को, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, पूरा पीछे, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, पीछे, आग सामने, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, पीछे, दाहिनी बाईं ओर टिल्ट करेंगे नेक को, एक्सहेल, टिल्ट योर नेक लेफ्ट साइड, सी लेफ्ट साइड, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, राइट साइड, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, राइट साइड। नाउ अपने नेक को अपने कान को लगाइए शोल्डर से, एक्सहेल, इनहेल, मिडिल, एक्सहेल, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट साइड। नाउ रिलीज, अब नेक को इधर सामने रखिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए पूरा रोटेट करिए अपनी नेक को, इनहेल, एक्सहेल करते हुए पूरा रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, रिलीज, रब योर बोथ पाम्स, पाम को रब करिए, अपनी गर्दन पे लगाइए, रिलीज, रिलैक्स, थोड़ी देर बैठिए, ऐसे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, वार्म अप करेंगे और चलिए जॉगिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ते रहिए, हाथ ऊपर नीचे करेंगे, साइड वाइज करिए, पूरा ऊपर ले जाइए हाथों को, पूरा जंप करिए ऊपर नीचे, रिलीज। अब दोनों हाथों को यहाँ पर रखिए कमर पे, एक्सहेल करते हुए पूरा ऊपर उठाइए, नी को लगाइए पाम से,
पीछे लगाइए, बटक से लगाइए अपनी एड़ी को और रिलीज, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करिए। रिलीज। एक्सेल करते हुए सामने आएंगे और इनहेल करते हुए पूरा पीछे जाएंगे। अपने यहाँ पर थाइमस ग्रंथि होती है जो कि हमारे इनहेल ऐसे, एक्सेल करते हुए पूरा पीछे छाती को खोलिए, इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रीदिंग रेट स्लो होती है। पूरा खोलिए छाती को और हमारी थाइमस ग्रंथि प्रभावित होती है जो कि हमारे टी सेल्स और बीटा से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करती है। रिलीज, रिलैक्स। इन्हें लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास प्रश्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। नाउ अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। वर्तमान समय में जिसकी प्राणिक ऊर्जा कम है उसी को बोला जाता है कि इसकी इम्यूनिटी कम है। जिसकी प्राणिक ऊर्जा हाई है वो व्यक्ति सभी प्रकार से स्वस्थ है। तो जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक लेवल बढ़ता है और ऊर्जा बढ़ती है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में, मैट के फ्रंट में आ जाइए, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए, ऊपर पूरा फेसिंग पाम फॉरवर्ड कीजिए और दोनों पैरों में थोड़ा गैप करिए। दोनों पाम्स को मिलाकर छाती पर रखिए। इनहेल, दोनों हाथों को सीधा करिए, पीछे ले जाइए, गो आर्च बैक। एक्सहेल, फोल्ड योर अपर बॉडी फ्रॉम द हिप्स, पूरा होल्ड करिए इसी में। एक्सहेल, ब्रिंग योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, नी डाउन, लुक फ्रंट। सामने दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, कमंडलासना, पुशअप लाइक पोजीशन। होल्ड करिए, थोड़ा बटक को नीचे रखिए। हाँ, यस, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। कीप योर palms under your shoulder, keep your hip up. Inhale, exhale. सॉरी, पर्वतासन में आइए। सॉरी, चलिए पर्वतासन में आइए। नंबर 8, नंबर 9, दाहिने पैर को सामने लाइए, दोनों पैरों को सीधा करिए। इनहेल करते ऊपर, पूरा पीछे। एक्सहेल, दोनों पाम्स को मिलाइए। नाउ एक बार और करेंगे अभ्यास, थोड़ा डायनामिक करेंगे, फास्ट करेंगे। इनहेल, 2, 3, 4, 5, दंडासन। एक्सहेल, नी डाउन, चिन डाउन, चेस्ट डाउन। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। एक्सहेल, पर्वतासन। 9, दाहिने पैर को सामने लाइए, दोनों हाथों के बीच में रखिए, सामने देखिए। एक्सहेल, दोनों पैरों को सीधा करिए, बाएं पैर को दाहिने पैर के बगल से रखिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, गो आर्च बैक, कर्व बनाइए अपनी स्पाइन में। दोनों हाथों को जोड़िए, एक बार और करेंगे।
इनहेल, पीछे को आर्च बैक, एक्सहेल सामने, इनहेल, दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, सामने आपका सामने देखिए, नी को डाउन करिए, दोनों बाएं पैर को भी पीछे ले जाइए, दाहिने पैर के बगल से रखिए, दोनों पैर एक साथ, कम इन पुश अप लाइक पोजीशन, एक्सहेल, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, होल्ड करिए इसी में, अष्टांग नमस्कार, इनहेल, टो को प्लेट करिए, अपने हेड को ऊपर, नेक अप, चेस्ट अप, चिन अप, पूरा ऊपर, एल्बो स्ट्रेट, एक्सहेल, पर्वतासन में आइए, नाउ बाएं पैर को, दाहिने पैर को सामने लाइए, दोनों हाथों के बगल से रखिए, सामने देखिए, होल्ड करिए, बाएं पैर के घुटने को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे दाहिने पैर के साइड पर रखिए, बाएं पैर को, पैर घुटने सीधे रखिए, एक्सहेल करिए, अपनी छाती को लगाइए अपनी थाई से, एक्सहेल और एक्सहेल, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक्सहेल, रिलीज, रिलैक्स, बाएं हाथ को पकड़िए, दाहिने हाथ से लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। सूर्य नमस्कार से हमारे कमर की स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, सभी प्रकार की जो मूवमेंट है वो होता है। कहा जाता है कि हमारे स्पान में ही प्राणिक ऊर्जा का फ्लो ज़्यादा होता है, उसी में हमारे चक्र होते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो प्राणिक ऊर्जा और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार अत्यधिक होता है। आइए अगला अभ्यास करेंगे, ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए, हथेलियों को इंटरलॉक करिए, ऊपर फेसिंग पाम अपवर्ड करिए और तो इनहेल करते हुए कम ऑन योर टो पर आइए, फोकस ऑन द वन पॉइंट, एक बिंदु पर देखिए, स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को अपसाइड, एक्सहेल डाउन, इनहेल वन मोर टाइम, इनहेल अप, स्ट्रेच, एक्सहेल। एक बार और करेंगे, पूरा पेट लगाएंगे ऊपर, इनहेल अप, स्ट्रेच, होल्ड, नाउ रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप करिए, 1 से 1.5 फीट का। त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों पर, एक्सहेल करते हुए बेंड लेफ्ट साइड, होल्ड, इनहेल मिडिल, एक्सहेल राइट साइड। इससे हमारी इंटरनल जो ऑर्गन है उनमें खिंचाव आता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और हमारा जो स्प्लीन है वो भी प्रभावित होता है और हमारी जो बाहरिक मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लिक्यू, एक्सटर्नल ओब्लिक्यू, रेक्टस एब्डोमेन मसल्स, वो सभी प्रभावित होती हैं। उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारी जो मसल्स स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। इनहेल मिडिल, एक्सहेल राइट साइड,
रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथों को खोलिए, शोल्डर लेवल पर रखिए। हाँ, फेसिंग पाम डाउनवर्ड। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड। कंधे के ऊपर से अपनी दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करिए। इनहेल मिडिल, एक्सहेल राइट साइड, अदर साइड, राइट साइड। थोड़ा डायनामिक करेंगे इसका अभ्यास। नाउ रिलीज। दोनों पैरों को आपस में लाइए, थोड़ा गैप करिए 8 से 10 इंच का। बाएं हाथ से दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़िए, लंबे गहरे श्वास भरिए। एक्सहेल, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। ब्रीथिंग को नॉर्मल करिए। रिलीज, रिलैक्स। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को साइड से रखिए। इनहेल करते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए, ऐसे बाएं पैर को फोल्ड करके अपने पंजे को दाहिनी थाई पर रखिए। पूरा पैर आपका ऐसा रहेगा, ये इसकी सही स्थिति है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ये आसन हमारी एकाग्रता बढ़ाता है। एक बिंदु पर देखिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें जिनके नी में पेन हो, हिप में पेन हो और इंजरी किसी भी प्रकार की हो, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। रिलीज, अदर साइड से करेंगे। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। दूसरे पैर से भी ऐसे करेंगे। राइट लेग अप, होल्ड योर राइट लेग, पुट योर फीट ऑन योर लेफ्ट थाई। इनहेल, रेज योर हैंड upside, join your palms and focus on the one point. Hold. Exhale, release, relax. Inhale deeply, exhale completely. लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। Inhale deeply, exhale completely. Now, दोनों हाथों को सामने खोलिए और sit down your mat. इस प्रकार से बैठ जाइए। दोनों हाथ नीचे, पैरों को सामने फैला लीजिए। अगला अभ्यास है हमारा ये जानु शीर्षासन। बाएं पैर को फोल्ड करिए, बाएं पैर को फोल्ड करके पेरिनियम रीजन और थाई पर लगाइए। जैसे सिद्धासन में रखते हैं उसी प्रकार से रखना है अपने पैर को। इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए सामने ट्विस्ट, बेंड करिए सामने फॉरवर्ड। जिसको हर्निया, हाई बीपी और स्लिप डिस्क साइड का हो, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। इनहेल अप, एक्सहेल, पैर को घुटने से सीधा रखिए। इनहेल अप, रिलीज, अदर साइड इसका अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करिए, बाएं पैर को सीधा करिए। इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, ट्विस्ट करिए थोड़ा बॉडी को। एक्सहेल करते हुए अदर साइड होल्ड। इनहेल अप, एक्सहेल, होल्ड।
दोनों पैरों को एक साथ रखिए, पैर घुटने सीधा रखिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए सामने, होल्ड। हाँ, वो लोग इसका अभ्यास ना करें जिसको हाई बीपी है और स्लिप डिस्क साइट का हार्निया, वो इसका अभ्यास ना करें। ये पश्चिमोत्तानासन हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसमें हमारे 30 से 40 लिम्फ नोड प्रभावित होते हैं। हमारी थाइमस ग्रंथि भी प्रभावित होती है, और हमारी जो थाइमस ग्रंथि है वो हमारे लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो सेल हैं उनको ये मैच्योर करती है। और हमारा जो बोन मैरो है वो हमारे टी सेल्स और बी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो इस आसन से, पश्चिमोत्तानासन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो पेट के विकार हैं जैसे अपच है, इंडाइजेशन और कब्ज इत्यादि को दूर करता है। होल्ड करिए। जितना देर आप होल्ड करेंगे उतना फायदा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, वह शरीर की स्थिति जिसमें स्थिर पूर्वक और सुखपूर्वक रहा जाए वह आसन है। इस प्रकार का जब आसन करते हैं तभी आसन से होता है ततो द्वंद्वा निविघाता, सभी द्वंद्व सहने की जो शक्ति है वो हमें आ जाती है। और गिरण संहिता कहती है आसनेन भवति दृढ़, आसन करने से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। इनहेल, काउंटर पोज करेंगे इसका कूर्मासन, पूरी बॉडी को अप करेंगे और अपने पंजों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। सिर को पीछे करिए। एक्सहेल, एक बार और करेंगे इसका अभ्यास, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। इनहेल करते हुए दोनों हाथों पर, एक्सहेल करते हुए सामने। इस आसन से हमारा स्प्लीन नहीं प्रभावित होता है, और हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन, लिम्फ फ्लूइड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और हमारी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र है, वो हमारा मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। नेचुरली वो जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो नेचुरली वो जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, एक बार और काउंटर पोज। रिलीज। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड करके थाई के साइड में रखिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करिए, पूरा ट्विस्ट। पंजे को पकड़िए और पीछे देखिए, होल्ड करिए। रिलीज। इनहेल करते हुए दोनों हाथ वापस आइए और पैर को वापस रख दीजिए। दूसरे पैर से करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करिए और थाई के बगल से रखिए। एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट करिए। ये हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा आसन है। हमारा कब्ज, गैस इत्यादि को रिलीव करता है और डाइजेशन फायर को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और ये हमारे पैनक्रियाज के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं। आइए अगला अभ्यास अर्ध मस्तिष्कासन का है। दोनों पैरों को फोल्ड करिए यहाँ तक, और बाएं पैर को दाहिने पैर से नीचे निकालिए। दाहिने पैर के नीचे रखिए और अपने दाएं पैर को बाएं पैर के नी के बगल से रखिए, नी के पास में। और इस प्रकार इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए पूरा ट्विस्ट करिए और अपना जो दायां हाथ है उसको कमर पे रखिए और पीछे देखिए।
इन्हें सामने ये जो दोनों आसन हैं, ये जो अभी करवा रहे हैं, ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं और जठराग्नि प्रदीप करते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनकी मसाज करते हैं, चाहे वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्प्लीन हो और पेनक्रियाज हो, लिवर हो, स्टोमक हो, सबकी मसाज करते हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है और जूसेस का सिक्रेशन चाहे वो बाइल जूस हो, HCl हो, सभी का सिक्रेशन प्रॉपर होता है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब यहीं से थोड़ा हाथ का सहारा लेते हुए लेट जाइए। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। इनहेल करते हुए पैरों को उठाइए, 30 डिग्री होल्ड करिए। इससे हमारे जो हिप में लिम्फ नोड रहते हैं वो प्रभावित होते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी इम्यूनिटी ये आसन को करने से बढ़ती है। और थोड़ा होल्ड करिए, 30 डिग्री होल्ड करेंगे, 60 डिग्री होल्ड करेंगे, सॉरी। पैर बिल्कुल घुटने से सीधे, हाथ आपके कमर के बगल से, धड़ आपका, पीठ आपकी पूरी लगी हुई। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस लाइए। इनहेल करते हुए फिर से उठाइए ऊपर, 90 डिग्री होल्ड करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, रिलीज, धीरे धीरे नीचे। अब हम लोग हलासन और सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। अब यहाँ पे एक्सहेल कीजिए, पूरा पैरों को पीछे ले जाइए, सिर के पीछे जमीन से लगाइए और अपने हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करिए, सर्वांगासन में आइए। होल्ड, ऊपर अपने पैर के अंगूठों को देखिए, होल्ड करिए। रिलीज, कम बैक, धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रख दीजिए। काउंटर पोज करेंगे, मत्स्यासन का अभ्यास। अपने हाथों को गर्दन के बगल से रख के अपनी नेक को ऊपर उठाइए, धड़ को ऊपर उठाइए। नाउ रिलीज, रिलैक्स। सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करिए घुटने से और बैक पीछे से अपने हाथों से अपने एंकल को कैच करिए। इनहेल, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों अपने हिप को ऊपर उठाइए, एब्डोमेन को ऊपर उठाइए और उठाइए, मोड ऑफ, होल्ड करिए। होल्ड, एक्सहेल डाउन। दोनों पैरों को फोल्ड करिए, एक्सहेल करते हुए इंटरलॉक करिए हाथों को और अपनी चिन को ये घुटने से लगाइए। रिलीज, रिलैक्स। बाई करवट लीजिए, बाई करवट लेके उठकर बैठ जाइए। अपने
पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कोई से भी आसन में आ जाइए और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। अब पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति एक षटकर में, जैसे कि ग्रंथ संहिता में कहा गया है, कपालभाति त्रिपदाम शीतक्रमण, व्युत्क्रमण, शीतक्रमण, वातक्रमण विशेषता कपालभाति त्रिपदाम कफ दोष निवारयेत। तो ये कपालभाति जो षटकर में है, जो हमारे कफ दोष को निवारण करती है। आइए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक को करेंगे। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर, इनहेल पर ध्यान नहीं देना है। एक्सहेल करेंगे तो पेट आपका अंदर की ओर जाएगा। दोनों हाथ को घुटने पर रखिए। और रिलीज। लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वास को पूरी तरह से सामने झुककर मुंह से बाहर छोड़िए। पेट को अंदर की ओर खींचिए, लाइक दिस। अब पेट को अंदर बाहर करेंगे। रिलीज। ये इससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। उद्यान बंद अग्निसार, जिससे हमारे पेट संबंधी जितने भी विकार हैं वो सभी दूर होते हैं। और हमारी जो लीवर है, किडनी है, उन सभी ऑर्गन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी की मसाज होती है। उनमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो इसलिए इसका अभ्यास करते रहिए। अब करेंगे हम नाड़ी शोधन का अभ्यास। अपनी ये प्रणम मुद्रा बनाइए। ये अपनी तर्जनी और ये अनाम का, इनको फोल्ड करके अंगूठे के अग्रभाग में लगाइए और अपने दाहिने हाथ, जो बायां हाथ है, उसकी प्रणम मुद्रा ऐसे प्रणम मुद्रा बनाकर घुटने पर रखिए। प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा है, ये प्रणम मुद्रा है। तो अपने अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका से श्वास को लीजिए, होल्ड करिए, को पग लगाइए जालंधर बंद। एक्सहेल, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए, अंदर रोकिए, एक्सहेल। जब आप दाहिनी नासिका से श्वास को, बाईं नासिका से श्वास को लीजिए, जितने टाइम में आपने श्वास को लिया है उतने से दुगने टाइम श्वास को रोकिए, और जितने टाइम में श्वास को लिया था उतने ही टाइम में श्वास को दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए। होल्ड करिए, जालंधर बंद लगाइए। एक्सहेल, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़िए। फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को भरिए। इनहेल, कुंभक करिए, जालंधर बंद लगाइए। एक्सहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़िए। फिर से करिए एक बार और। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। ये प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ग्रंथ संहिता में 2 प्रकार के नाड़ी शोधन बताए हैं, एक समनु और एक निर्मनु। तो समनु जो है वो धोती बस्ती जो क्रिया है, षटकर्म की क्रिया है, उनके साथ किया जाता है। और ये वाला जो अभ्यास है, इसमें यम मंत्र को लिया जाता है। एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल, होल्ड जालंधर बंद, देन एक्सहेल फ्रॉम
लेफ्ट नोस्ट्रल। नाउ रिलीज, रिलैक्स। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी शरीर में व्याप्त 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि इन नाड़ियों में ही हमारे प्राण का प्रवाह हो रहा है, और जब प्राण के प्रवाह में कुछ विक्षेप होता है, अवरोध होता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब इसका अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं और नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो प्राणिक फ्लो है वो प्रॉपर होता है, और हमारी जो नाड़ी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध और पवित्र होती हैं। इस प्रकार शुद्ध होने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो हमारी बढ़ती है। तो आइए अगला अभ्यास हम लोग उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए और गले को संकुचित करते हुए लंबी गहरी श्वास को लीजिए, और जब गले को संकुचित करें, श्वास को लें, तो छोटे बच्चे की आवाज़ जैसी निकलती है जब वो सोता है, उस प्रकार की आवाज़ निकालिए। कुंभक करिए जालंधर बंद के साथ, फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका श्वास को छोड़ दीजिए। चलिए अभ्यास करिए। कुंभक लगाइए, exhale from लेफ्ट नोस्ट्रल। एक बार और करेंगे अभ्यास। कुंभक करिए, exhale। एक बार पुनः से इसका अभ्यास करेंगे। कुंभक करिए, रिलीज, रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स हुइए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम है। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। 20 टाइम इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। अपने स्ट्रोक हैं उनको गिनिए। उसके बाद बाईं नासिका से बंद करके दाहिनी नासिका श्वास को लीजिए। कुंभक करिए, जालंधर बंद लगाइए, फिर बाईं नासिका श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक चक्र हुआ। इससे हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारे जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। Inhale from right nostril, होल्ड करिए, जालंधर बंद लगाइए, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। Exhale, inhale from right nostril, hold, जालंधर बंद लगाइए, exhale, now release, relax। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िए। नाउ हम सभी लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास।
अपने अंगूठे से कान को बंद करना है और अपनी जो ये वाली तर्जनी उंगली है इसको माथे पर, ये तर्जनी के बाद अनामिका इसको रखना है आँख पर, और ये मध्यमा को यहाँ पर, और ये सबसे अंगुष्ठ है इसको यहाँ पर रखना है। तो आइए 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज़ निकालेंगे। रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। रिलीज, रिलैक्स। शांतचित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटने पर, ज्ञान मुद्रा। 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठिए। आज जो हमने किया है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े, हम सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी कामना करिए। आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। नाउ रिलीज। दोनों हाथों को रब करिए, चेहरे पर लगाइए, अपने पूरे शरीर पर लगाइए। योगा अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, लिम्फेथेटिक वेसल्स में सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और हमारे जो भी आसन भवित दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है, और स्थिर आरोग्यम चंगलापम, अर्थात आसन से हमारे शरीर में स्थिरता, आरोग्यता, शरीर में हल्कापन, अभी हल्कापन को महसूस कर रहे हैं, हल्कापन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। योगासन से किसी भी ऑर्गन, मसल्स, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारा शरीर जो है छोटे छोटे सेल्स के बाद टिश्यू, जब एक प्रकार के सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर हमारे पूरा ऑर्गन बना होता है, और ऑर्गन से पूरा हमारे किसी भी और तंत्र का यानी सिस्टम का निर्माण होता है, और सिस्टम से पूरा हमारे 12 प्रकार के जो सिस्टम है, चाहे पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन है, और इत्यादि 12 प्रकार के जो तंत्र हैं, उनसे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो जब भी हम स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करते हैं तो हमारा जो पहले सेल्स निर्माण होता है, उनका अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो जब टिश्यू की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो ऑर्गन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जब ऑर्गन की कार्य क्षमता बढ़ती है तो हमारे पूरे सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ती है, और जब सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ती है तो हमारे पूरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ और सुखी होता है, और हमारी जो हमारे टी लिम्फोसाइट और
बी लिम्फोसाइट हैं वो हमारे एक्टिवेट होते हैं, और जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आता है तो वो हमारे उसको किल कर देता है। तो आप सभी ने इस क्लास को बड़े ध्यान से गौर से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख माँ पुण्यात्। आप सभी का एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अहिल्याबाई योग केंद्र का भी एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।